तो देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसका 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये सिखाया था कि ऐसे जो रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट कैसे निकालना है, मतलब इसके x का वैल्यू कैसे निकालना है, y का वैल्यू कैसे निकालना है। आज हम लोग सीखेंगे कि इसका रूट निकालना, साथ ही साथ उसको कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने रूट निकालने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x² + 5 √3x - 42 = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, रिलेटेड टू y है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका अगर मुझे रूट निकालना है तो मुझे देखना होगा कि ये जो 42 है, इस 42 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता है, 5 √3 आता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ पे √3 है तो आप सबसे पहले ही क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 14। जैसे मान लो यहाँ पे √2 था तो आपको डिवाइड किससे करना होता, 2 से डिवाइड करना होता। तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, रूट को भूल जाएंगे, मतलब √3 को भूल जाएंगे। अभी हम लोग सिंपली सोचेंगे कि इस 14 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 5 आता हो। तो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है, देखो 7 2 जा कितना होता है, 7 2 जा जो होता है वो आता है 14, और इन दोनों को माइनस करने से क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो सिंपली 7 और 2 था, और साथ में दोनों में क्या बैठा देते आप, √3 बैठा देते। तो ये इन लोग का रूट मिल गया। अभी साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस होने से क्या होता है, देखो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस प्लस। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर लोगे, माइनस, एक हो गया प्लस, एक वैल्यू क्या मिल गया 7 √3, और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया 2 √3। ठीक है, x² का कुछ कोएफिशिएंट है नहीं तो डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। अभी उसी तरीके से हम लोग यहाँ से y वाले का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 30, तो आप सोचोगे कि इस 30 को मुझे क्या करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 8 √2 आना चाहिए। तो यहाँ पे √2 है तो आप सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करोगे, ये कितना हो गया 15। अभी आप सोचोगे कि इस 15 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 8 आता हो। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा क्या होता है 15, और 5 और 3 को ऐड करने से क्या आता है, 8 आता है। तो सिंपली दो वैल्यू है 5 और 3 होगा, और दोनों के साथ में क्या बैठा दूंगा, रूट बैठा दूंगा। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलेगा, साइन देख लेते हैं। अगर ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस वाले का क्या होता है, प्लस प्लस, और एक हो गया 5 √2, और दूसरा क्या हो गया 3 √2। तो इतना तो आप निकालना सीख गए होगे अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो। अभी देखो इसको हम लोग को कंपेयर करना है। तो कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो एक तरीका जो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप बिगनर हो तो आप लोग थोड़ा लिख के कंपेयर करोगे। जैसे मान लो ये जो पहला वाला वैल्यू है इसको आप 2 बार लिख लेना। जैसे -7 √3 को आप क्या करोगे, 2 बार लिख लोगे, और यहाँ पे क्या है 2 √3, इसको भी आप क्या करोगे 2 बार लिख लोगे। और इसके बाद ये जो y वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग ऑल्टरनेट करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, मतलब 5 √2, और यहाँ पे क्या है 3 √2, फिर से यहाँ पे 5 √2, और यहाँ पे क्या हो गया 3 √2। अभी देखो इसको आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना कैसे करते हैं हम लोग, रूट वाले को कंपेयर, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो आप लोग। देखो ये फर्स्ट 2 वैल्यू को कंपेयर करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव वाला कुछ भी वैल्यू होगा तो नेगेटिव से तो बड़ा होगा, तो आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे भी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आप सिंपली बोलोगे कि ये क्या होगा, पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। मेन प्रॉब्लम आएगा अब यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर करना है, देखो हम लोग को क्या करना है, कभी भी जब कंपेयर करना होता है किसी भी दो वैल्यू को, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसको स्क्वायर कर लो, दोनों नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, या फिर दोनों नंबर को हम लोग क्यूब कर लेंगे, मतलब सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होता है उससे कंपेयर करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या सोचोगे, दोनों नंबर का स्क्वायर करके सोच लेना। लेकिन एक बात वहां पे ध्यान रखना आप लोग कि ये साइन जो होगा ना, ये साइन आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर करने के बाद सोचना। जैसे ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान लो अगर कोई नंबर लेट अस सपोज अगर कोई एक नंबर है 4, एक नंबर है 3, तो आपको दिख रहा है कि अगर मान लो इसका स्क्वायर करोगे आप दोनों का, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 4 और 3 में ग्रेटर कौन सा था 4, तो 16 और 9 में भी ग्रेटर क्या हो गया 16 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग देखो अगर ये 4 होता और दूसरा नंबर -3 होता, तो इन दोनों में आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेटर कौन सा है। या फिर आप इसको उल्टा सोच लो, ये माइनस का 4 ले लो, ये प्लस का 3 ले लो, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि 3 ग्रेटर है। लेकिन अगर आप इसका पूरे का स्क्वायर कर दोगे, तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9।
तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला ग्रेटर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब मान लो कंपेयर करते टाइम अगर स्क्वायर करते हो ना, तो ये साइन जो है इसको लेके स्क्वायर मत करना, बस साइन बाहर छोड़ देना। 4 का स्क्वायर कर लेना 16, 3 का स्क्वायर 9, और सामने अगर ये माइनस है तो इसको माइनस लगा देना, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा ना कि 9 और -16 में क्या होगा, 9 ही ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करके सोच लेंगे। तो मान लो अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो देखो 2√3 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ एक, जैसे 2√3 का स्क्वायर है, मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, तो 4 3 जा क्या हो गया 12, तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये हो गया 12। अभी इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो देखो 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 25 2 जा क्या हो गया 25 2 जा ये हो जाएगा 50। तो इन दोनों में भी कौन सा ग्रेटर है आपको समझ में आ ही रहा है, 50 क्या है 12 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोल देंगे 50, मतलब 5√2 क्या हो गया 2√3 से ग्रेटर है। यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर इसका स्क्वायर के बारे में सोचते हैं तो इसका स्क्वायर ऑलरेडी आपने निकाला है, यहाँ पे क्या है 12, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 9 2 जा 18 हो गया। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया। तो ये था आपका x का वैल्यू और ये था आपका y का वैल्यू। क्या रिलेशन आ रहा है, हमको सिंपली समझ में आ रहा है कि x जो है वो क्या है, लेस देन y है। तो ये एक तरीका है कंपेयर करने का, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखना, मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में आप लोग को दिया जाता है, ये √3 और √2 ये बहुत यूज किया जाता है। तो देखो आप लोग को √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि √3 जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.732 होता है, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है। तो ये दोनों √3 और √2 जो है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखो जो इन दो का जो वैल्यू है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको √3 और √2 रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए देगा तो सिंपली आप क्या करोगे, रूट को इग्नोर करके आप लोग कंपेयर कर लेना। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो अगर मैं इन सबका रूट को अगर इग्नोर भी कर देता तो भी मेरा क्या होता है, आंसर आ जाता है। जैसे मान लो ये -7 और +5 में ग्रेटर क्या था 5, यहाँ पे -7 और 3 में कौन सा ग्रेटर था 3, यहाँ पे क्या था देखो +2 और +5 को कंपेयर करते क्या ग्रेटर था यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 3 में कौन सा ग्रेटर है 3 ग्रेटर है। तो इसलिए अब हम लोग याद रखेंगे ओनली इन केस ऑफ √3 एंड √2 हम लोग क्या करेंगे, रूट को इग्नोर करके ही कंपेयर कर लेते हैं और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा और भी 2-3 क्वेश्चन से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फटाफट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आप फंडा समझ गए होंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट निकाल लेते हैं। तो जैसे ये क्या है 48, तो हम लोग सोचेंगे इस 48 को मुझे क्या करना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस माइनस करने से 6√3 आना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर लूंगा। तो ये कितना हो गया 16 हो गया। और अभी इस 16 को हमको सोचना है कि ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस माइनस करने से 6√3 आना चाहिए। तो आप क्या देखते हो 8 2 जा क्या होता है 16 और 8 - 2 क्या हो जाता है 6। तो दोनों के साथ हम लोग क्या बैठा देंगे √3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, देखो माइनस माइनस होने से क्या हो जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया 8√3 हो गया और दूसरा वैल्यू क्या हो गया 2√3 हो गया, ठीक है। और x² का कोई कोएफिशिएंट है नहीं तो डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा इसका प्लस माइनस। अभी हम लोग 24 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये है √2y है, ठीक है। √2y मतलब क्या है कि आपको √2 आना चाहिए। √2 देखो यहाँ पे √2 है तो सबसे पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया 12। अभी मुझे 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, √2 के बाद क्या है या √2 के पहले क्या है 1 है, तो 1 आना चाहिए क्योंकि हम लोग रूट को इग्नोर कर देते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक 4 हो गया, एक क्या हो गया 3, और दोनों के साथ हम लोग क्या बैठा देंगे √2 बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू हो गया 4√2 और दूसरा वैल्यू क्या हो गया 3√2। अभी मुझे इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो लिख लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो गया 8√3 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे और ये -2√3 को आप क्या करोगे 2 बार लिख लोगे। और यहाँ पे क्या है ये 4√2 -3√2 4√2 और -3√2, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अभी कंपेयर करना है। तो देखो ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके भी आप कंपेयर करके चेक कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर √3 √2 है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रूट वाले को इग्नोर करके ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 8 है और ये 4 है, दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा 8।
ये +8 और -3 में ग्रेटर कौन सा है, +8। अभी देखो ये -2 है और ये +4 है, ग्रेटर कौन सा हो गया, 4 ग्रेटर हो गया। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इस दोनों से समझ में आ रहा है x ग्रेटर और इससे समझ में आ रहा है y ग्रेटर। तो ऐसा होने से क्या होते हैं, नो रिलेशन आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो रिलेशन हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। अभी देखो आपको एक चीज और थोड़ा सा याद रखना है। देखो ये आप लोग को नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा। जैसे अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता सकते हो, अगर क्वेश्चन में देखो दोनों क्वेश्चन में दोनों साइन, अगर इन दोनों इस क्वेश्चन का भी अगर दोनों इस इक्वेशन में भी अगर माइनस माइनस है और यहाँ पे भी माइनस माइनस है, मतलब कि मान लो इक्वेशन 1 में भी दोनों साइन माइनस है और इक्वेशन 2 में भी अगर दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस का है, तो इसको आप लोग याद रखना कि इसका रिलेशन जो होता है ऑलवेज नो रिलेशन होता है। क्यों ऐसा होता है थोड़ा समझ लो आप लोग। जैसे मान लो इसका अगर हम लोग साइन से ही देखते तो इसका क्या आता, प्लस माइनस आ जाता, और इसका माइनस माइनस है तो क्या आता, प्लस माइनस आता। अभी जो इसका पॉजिटिव वाला वैल्यू है इसके नेगेटिव से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता। तो पता चलता है कि x इज ग्रेटर देन y, और इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से ग्रेटर हो जाता। तो वहां से क्या समझ में आता है कि y इज ग्रेटर, तो एक से x ग्रेटर एक से y ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिलेशन ऑलवेज नो रिलेशन होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के ही सॉल्व कर लेना है, जहां पे आप सिंपली देखना कि अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, नो रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन SBI PO 2016 का क्वेश्चन है, और इसका रूट निकालना ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, इसको मेन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रूट कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सिंपली सोचना है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, देखो 2 को अगर 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4√13 आ जाएगा। अभी मुझे इस 4√13 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो, 4 + √13 आता है। तो अगर यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्रैकेट करके दिया रहता है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब जो दो रूट होता है वो उसको ऑलरेडी निकाल के ही आपको दे देता है। मतलब इसका एक वैल्यू हम लोग 4 ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं, √13। मतलब एक होगा 4 और दूसरा क्या हो गया, √13। क्योंकि देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 + √13, और मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया, 4√13। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस वाले का देखो क्या आता है, प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। पहला वैल्यू क्या ले लोगे, 4, दूसरा वैल्यू क्या ले लोगे, √13, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये पहले वाले का रूट मिल गया। अभी दूसरे वाले का रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 9√13 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 9 10 जा कितना हो गया, 90√13। अभी 90√13 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो, 8 + 5√13 आता हो। तो ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब सिंपली डायरेक्टली आप देखना कि वही वैल्यू दिया होगा। तो एक वैल्यू आप 18 ले लो और दूसरा क्या ले लो, 5√13। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट वाला वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो माइनस प्लस है तो इसका भी क्या हो गया, प्लस प्लस, और इसका वैल्यू कितना हो गया, एक 18 हो गया, दूसरा क्या हो गया 5√13, और इसको फाइनली मुझे डिवाइड किससे कर देना होगा, 10 से डिवाइड कर देना होगा। अभी देखो मुझे इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपको रूट निकालने के लिए नहीं दिया था, इसको आपको कंपेयर करवाने के लिए दिया था। तो कंपेयर करवाना है तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल बना देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करते टाइम डिनोमिनेटर को लेके बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो आप लोग काम कर सकते हो कि डिनोमिनेटर को आप इक्वल बना दो। मतलब क्या है, इस 2 को हम लोग 10 बना सकते हैं, 5 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी क्या करोगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अभी देखो सबका डिनोमिनेटर, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। इसका मतलब अभी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को लेके कंपेयर नहीं करना है, सिंपली न्यूमरेटर को लोगे। तो ये कितना हो गया, देखो 20, इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये 5√13, इसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 18 है, दूसरा वैल्यू क्या है, 5√13 है, यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे क्या है, 5√13। अभी इसको आपको कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर करने में जो इजी है, पहले उसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये 20 है और ये 18 है, दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि 20 क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ये देखो ये 5√13 और 5√13 दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों तो आराम से कंपेयर हो गया। मेन इंपॉर्टेंट था इन दोनों को कंपेयर करना। तो जैसा मैंने बोला था, आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्वायर करके आप लोग कंपेयर करना। तो देखो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 400। और अगर मैं 5√13 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 13 का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए,
13 का स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे √13 है तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 13 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 का 13 टाइम्स अगर आप करोगे तो कितना आएगा, देखो 25 का 3 टाइम्स क्या होता है 75 और 25 का 1 टाइम 25 + 7 32। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये 400 मिला और ये कितना मिल रहा है 325 मिल रहा है। 400 और 325 कौन सा ग्रेटर है, 400 ग्रेटर है, तो इसका मतलब x ग्रेटर होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या था, फिर से 5√13 है, ऑलरेडी आपने वैल्यू निकाल के रखा था 325 स्क्वायर करके, और 18 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ये कितना होता है 324। दोनों में कौन सा ग्रेटर दिख रहा है 325। तो यहाँ से ये था x और ये था y, तो हम लोग क्या रिलेशन बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि x क्या है, या तो ग्रेटर है और नहीं तो क्या है इक्वल भी किसके हैं, y के। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो इस तरीके से देखो, इसमें ये क्वेश्चन मेनली आपको कंपेयर करने के लिए दिया था कि क्योंकि इसमें कंपेयर करने में बहुत लोग गलत कर देते हैं। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको और भी ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो और भी ये उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो पहले रूट निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3√17, यहाँ पे 17 होगा, ठीक है, 3√17 से। तो ये कितना हो गया 5 3 = 15√17, और इसको मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, ये भीतर वाला। तो ये ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब क्या होगा, वही दोनों वैल्यू ले लो। देखो 15 और √17 लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, साइन देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस के लिए क्या हो गया प्लस माइनस। तो यहाँ पे एक वैल्यू 15 लेना है और दूसरा वैल्यू क्या ले लेना है √17, और इसको डिवाइड किससे कर देना था आपको 5 से, ठीक है। तो ये 5 से आपने डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये 2√17 और ये 3 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 6√17 है, और उसी को ब्रेक करके दे के रखा है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे डायरेक्ट स्टेप जंप करेंगे। तो माइनस प्लस है तो हम लोग क्या लिख लेंगे प्लस प्लस, एक वैल्यू क्या ले लोगे 6, दूसरा वैल्यू क्या ले लोगे √17, और दोनों को डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग 3 से। अभी देखो इसको हम लोग फ्रैक्शन को एज अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। आप क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों को इक्वेट करने के लिए इसको हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे, इसको भी हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे। तो ये क्या हो गया 15 हो गया, और इसको भी 15 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 5 टाइम्स। तो ये ऊपर नीचे हम लोग 5 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। शुरू में आपको ये सब करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप देखोगे आपका माइंड ऑटोमेटिक ये चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। तो अभी देखो मुझे डिनोमिनेटर को लेके नहीं बनाना है, सिंपली न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो पहला वैल्यू क्या हो गया 45, इसको 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है -3√17, यहाँ पे क्या है -3√17, यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 5 क्या हो गया 30, और 5√17 ये हो गया 30 और 5√17। अभी देखो इसको कंपेयर करना है आपको। तो सिंपली देखो अगर मैं 45 और 30 को कंपेयर करूंगा तो क्या पता चल रहा है 45 ग्रेटर है। जो पहले इजी है पहले उसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 30 है और ये क्या है, ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है। तो सिंपली मुझे समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव वाला है वो क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि x ग्रेटर, यहाँ से दिख रहा है क्या y ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बीच में नो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको देखो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सारा रूट कंपेयर करना पड़ेगा, आपको देख के ही समझ में आना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन को कि मुझे इसको कंपेयर करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा को कंपेयर करना है तो आप लोग आराम से स्क्वायर करोगे। तो देखो थोड़ा सा क्या होगा, ये जैसे मान लो 45 का स्क्वायर करना है, हालांकि इस सब का ट्रिक मैंने बताया है, लेकिन एग्जाम में उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए आप लोग पहले देख लो कि अगर क्या है, अगर डायरेक्ट दोनों से ही दो को कंपेयर करने से ही आंसर मिल रहा है तो उसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। और आई थिंक अभी तो आप लोग बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसको अभी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके फटाफट इसको कमेंट कर डालो, ठीक है, ताकि आप लोग का भी टेंशन खत्म हो जाए, आप लोग को भी समझ में आ जाए कि क्या है कि इसका आंसर क्या हो।